AudioJungle. So now students, today I am going to start class 12th maths case study problems 2020 and 21। अब इसमें स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है कि इन एन ऑफिस 3 एम्प्लॉइज विनय, सोनिया एंड इकबाल प्रोसेस इनकमिंग कॉपीज ऑफ एन सर्टेन फॉर्म, यानी कोई फॉर्म भरा गया है, उसकी कॉपीज जो है वो इनके पास आ रही हैं और इनकी ये जो है प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, प्रोसेस में क्या है कि विनय प्रोसेस करता है 50% फॉर्म को, सोनिया प्रोसेस करती है 20% और इकबाल करता है जितने बचे थे यानी 30%। विनय हैज एन एरर, तो विनय को जो है प्रोसेस करने में एक एरर हो जाती है, वो उसका है 0.06 की, सोनिया की एरर है 0.04 और इकबाल की जो एरर है का रेट है वो 0.03 है। तो इसमें स्टूडेंट कंडीशनल मतलब बेस थ्योरम से ये सॉल्व होगा क्वेश्चन। ठीक है, और बेस थ्योरम जो है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड है। लेट द इवेंट, अब हमने ये मान लिया कि जो लेट द इवेंट कमिटिंग एन एरर इन प्रोसेसिंग द फॉर्म, यानी फॉर्म को प्रोसेस करने में जो एरर होती है वो ए है। ठीक है, E1 क्या है? द इवेंट दैट विनय प्रोसेस द फॉर्म, यानी जब विनय फॉर्म को प्रोसेस करता है तो उस इवेंट वो E1 है। E2 क्या है इवेंट? ठीक है, कि इवेंट दैट सोनिया प्रोसेस द फॉर्म। E3 को मान लिया कि द इवेंट दैट इकबाल प्रोसेस द फॉर्म। तो अब देखिए E1 जो है वो 50% है, क्योंकि E1 जो है वो इवेंट विनय के प्रोसेस करने की है, तो ये 1/2 आ गया। इसी तरीके से PE2 हमने निकाला तो ये 28% है, वो 20% है, सॉरी कितना है ये 20% दिया है। इसको साफ साफ लिख दें स्टूडेंट, ये हमारा है 20%। ठीक है, ये दिया गया है 20%, तो ये 1/5 आ गया। E3 30% है तो 3/10 हो गया। फिर है ए कंडीशनल E1। अब देखिए स्टूडेंट, जो ये P ए कंडीशनल E1 लिखा है, इसका मतलब ये है कि ए की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना है, जबकि हमें ये पहले से E1 हमें पहले से पता है। ए कंडीशनल E1 का मतलब है जब E1 पता है तभी हम ए को फाइंड करेंगे। तो P ए कंडीशनल E1, तो ए कंडीशनल E1 का मतलब क्या हो गया कि इवेंट कमिटिंग एन एरर इन प्रोसेसिंग द फॉर्म व्हेन द फॉर्म इज प्रोसेस्ड बाय द विनय। ठीक है, जबकि फॉर्म जो है वो किसके द्वारा प्रोसेस किया जाता है? विनय के द्वारा। तो जो एरर होती है वो P ए कंडीशनल E1 है, तो वो 0.06 है। P ए कंडीशनल E2, ठीक है, यानी इसमें एरर होती है जबकि फॉर्म को प्रोसेस किया जाता है सोनिया के द्वारा। ए कंडीशनल E3 का मतलब है, ठीक है, कि प्रोसेस करने में जो एरर होती है जबकि प्रोसेस किया जाता है इकबाल के द्वारा। तो ये दिए गए हैं। तो इतनी यही चीज बेसिक इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन को पढ़ करके, जिसकी हमें नॉलेज होगी, वो इतना है केवल मिला करके। अब देखिए यहाँ पर हमें पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें E1 कंडीशनल ए फाइंड करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो उसके लिए हमने जो पिछले पेज पे इंफॉर्मेशन दी थी उसको यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया है। ठीक है, अभी हमारा क्वेश्चन बाद में हम सॉल्व करेंगे, पहले हम E1 कंडीशनल ए निकालेंगे क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और E2 कंडीशनल ए। तो सबसे पहले हम ये नीचे वाला पोर्शन निकाल लें क्योंकि ये तीनों में कॉमन होगा, E1 कंडीशनल ए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये नीचे वाले पोर्शन को हम यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, इस वाले पोर्शन की सबसे पहले वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, फिर सीधा सीधा हमारा सॉल्व होता जाएगा। तो देखिए PE1 कितना है? 1/2। ए कंडीशनल E1 कितना है? 0.06 प्लस PE2, तो E2 कितना है स्टूडेंट? 1/5 है। ठीक है, इनटू ए कंडीशनल E2, तो ए कंडीशनल E2 ये है 0.04। फिर है PE3, तो E3 जो है वो 3/10 है। ठीक है, और ए कंडीशनल E3 जो है वो है 0.03। चलिए इसको हम सॉल्व कर दें। ठीक है, तो पहले यहाँ 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 0.03 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको जो है 0.04 अपॉन, यानी ये है 4 अपॉन कितना हो जाएगा? 500। अच्छा चलिए डेनोमिनेटर को सेम करके सॉल्व कर दें तो जल्दी हो जाएगा, ऐसे में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो। ठीक है,
चलिए, तो इसका डेनोमिनेटर कितना आ गया, 10 आ गया, वो एलसीएम 10 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो 0.06 इंटू 5 प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा 2 इंटू 0.04 प्लस, ये हो जाएगा 10 यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 0.03, तो ये हो जाएगा 0.06 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.3 ये आ जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.08 ये आएगा। ठीक है, अच्छा, 5 छक्का 30। ठीक है, 2 डिजिट बाद डेसिमल लगा देंगे, यहाँ पर इसको करेंगे तो ये आएगा 0.09। अब इनको ऐड कर दीजिए, देखिए 0.3, ठीक है, 0.08 और 0.09, तो 9 8 17 की 7, 3 1 4, तो ये आ गया 0.47। ये आ गया स्टूडेंट 0.47 इवन कंडीशन। ठीक है, इतना आ गया। तो अब ये देखिए PE1, तो PE1 कितना था, ये था 0.3 अपॉन, ठीक है, इसकी वैल्यू, ये पहला वाला स्टेप जो है इसी की वैल्यू को, ठीक है, तो ये 0.03 आएगा, सॉरी, ये हो जाएगा, चलिए हम उसको करी के बताए दे रहे। PE1 कितना है, देखिए PE1 है 1/2। ठीक है, ए कंडीशनल E1 कितना है 0.06 अपॉन, ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई थी 0.47। चलिए अब देखिए क्या है 0.03 अपॉन 0.47, तो ये आ गया 3/47, ये आ गया स्टूडेंट्स, 3/47 आ गया। ठीक है, ये इस तरीके से हमारा ये निकल आया। अच्छा, तो इसकी वैल्यू हमेशा ये टोटल प्रोबेबिलिटी वाली जो है वो 0.47 है हमारी। अच्छा, अब देखिए इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट एन एरर इज कमिटेड इन प्रोसेसिंग गिवन दैट सोनिया प्रोसेस द फॉर्म इज। ठीक है, तो यहां पर हमें निकालना है पी ए कंडीशनल E2। ठीक है, ये फर्स्ट वाले में हमें निकालना है पी ए कंडीशनल E2। ठीक है, तो पी ए कंडीशनल E2 हमें पता है, यहाँ पे स्टूडेंट देखिए पीछे पी ए कंडीशनल E2 कितना था, देखिए ये है पी ए कंडीशनल E2 है 0.04, तो बस यहाँ पर आ जाएगा 0.04, तो ये इसका आंसर हो गया बी वाला। अब सेकंड वाले में देखिए क्या है, द प्रोबेबिलिटी दैट सोनिया प्रोसेस द फॉर्म एंड कमिटेड एन एरर इज। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखिए इस यहाँ पे एंड आया है, तो सोनिया प्रोसेस द फॉर्म, तो सोनिया के प्रोसेस करने की PE2 है, और एरर कमिटिंग, जब सोनिया उसको कमिट करती है तो पी ए कंडीशनल E2। ठीक है, तो PE2 देखिए कितना है, PE2 है 1/5। ठीक है, और पी ए कंडीशनल E2 ये दिया है 0.04। ठीक है, तो बस इसको हम सॉल्व कर देंगे, तो ये आ जाएगा 0.008। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, इस तरीके से है। थर्ड वाले में क्या है, देखिए टोटल प्रोबेबिलिटी, द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग एन एरर इज प्रोसेसिंग द फॉर्म इज, तो वो स्टूडेंट्स हमने देखिए यहाँ पे कैलकुलेट कर दी, आपको निकाल के ये दिखाई थी, यहाँ पर देखिए 0 पॉइंट, इस तरीके से ये निकाल के हमने दिखाई दी। चलिए इसको भी वहीं ले चलते हैं। ठीक है, तो ये हमने आपको ये निकाल के यहाँ पर बताई थी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये हमने आपको, ओह सॉरी, ये देखिए, तो ये आ गई हमारी। ठीक है, ये देखिए PE1 1Y, और इसको सॉल्व किया तो 0 पॉइंट, ठीक है, 047। अच्छा, अपॉन में 10 और था। ठीक है, यहाँ पर एक 0 और लग जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि अपॉन 10 था, तो अपॉन में 10 लिखना हम भूल गए थे स्टूडेंट्स, तो इसके अपॉन में 10 था, यानी 0.47 अपॉन 10, तो 0.047 आ जाएगी। ठीक है, तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी हमारी हो जाएगी। लेकिन ये तो नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी कमिटिंग एन एरर एंड प्रोसेसिंग द फॉर्म इज। ठीक है, तो
तो ये थर्ड का जो है, थर्ड का बी 0.047, ठीक है। चलिए एक बार और उसको चेक कर दें। ये यहाँ पर निकाली थी, तो ये 2 से डिवाइड किया था, 1/2, अच्छा अपॉन में 10 और था, यहाँ पे 10 लिखना भूल गए थे स्टूडेंट, तो ये आएगी 0.047। अब सही है, क्योंकि इसका टोटल हमने कर दिया था, ये अपॉन वाला 10 नहीं लिखा था, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका थर्ड वाला। अब देखिए फोर्थ में क्या है, नॉट प्रोसेसिंग बाई विनय। तो प्रोसेस विनय ने अगर नहीं किया, तो अगर नो की प्रोबेबिलिटी निकालना हो तो एक में से यस की प्रोबेबिलिटी को हम सब्ट्रैक्ट कर देते। तो 1 माइनस पी ई कंडीशनल ए, ठीक है। तो ई कंडीशनल ए हमने यहाँ पे निकाला था स्टूडेंट, ये आ रहा था 3/47, ठीक है, ये आ रहा था। तो 1 माइनस ये हो जाएगा, तो ये 1 माइनस 3 कितना आया था, एक बार देख लें बैक करके। ये आया 3/47, ठीक है, 3/47 कि 30/47 आया, ठीक है। तो 30/47 आया है ये, ठीक है। ये 30/47 आया था, वहां पे चूंकि वो 0.47 था, तो इसलिए ये मिस्टेक हो गई थी। तो ये हो जाएगा 47 माइनस 30/47, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 17/47 आ गया। तो फोर्थ वाले का डी ऑप्शन जो है वो ये करेक्ट हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। ये देखिए इधर, ये यहाँ पर 0 आना था स्टूडेंट, जी हो गए, तो यहाँ पे 30/47 आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक और लास्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या कह रहा है कि ये टोटल प्रोबेबिलिटी, ये जो, ठीक है, यानी हमें ये फाइंड करना है कि PE1 कंडीशनल ए प्लस PE2 कंडीशनल ए, ठीक है, प्लस PE3 कंडीशनल ए। तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसकी वैल्यू 1 आएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑक्यूरेंस। इसमें ये होता है कि सम ऑफ ऑल ऑक्यूरेंस, ठीक है, ऑफ एन इवेंट, ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर जो है बस इसी तरीके से लिखना है, तो सब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ओके, थैंक